दीप काका एक प्राइवेट स्कूल में चपरासी थे। एक दिन कॉलेज की मालकिन ने उनकी बेटी को देखा तो उसका रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया, जो नशा करता था। दिलीप काका खुशी से पागल हो गए, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद वंदना के बेटे ने अपनी हवस पूरी करके उसे तलाक दे दी। दिलीप काका ने मैडम से बात की तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी चरित्रहीन थी। ये सुनकर दिलीप काका जमीन पर गिर गए तो उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया गया। और जब रात को वंदना घर पहुंची तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आत्मा कांप गई। क्योंकि आंखें नहीं हैं क्या बाबा, जरा देख कर चलो। दिलीप काका कॉलेज के इंग्लिश के प्रोफेसर से टकरा गए थे। प्रोफेसर उन्हें देखकर आंखें निकालते हुए अपने कपड़ों को झाड़ रहा था, यूं जैसे गरीब आदमी उसे टकराया हो तो उसके कपड़ों पर ना जाने कितनी गंदगी लग गई हो। दिलीप काका अपने आप में शर्मिंदा से होने लगे। माफ़ कीजिएगा सर, मैं ज़रा मैडम के पास जा रहा था, मुझे देर हो रही थी। दिलीप काका ने सफाई देने की कोशिश की तो सर अचानक भड़क उठे। देर हो रही है तो अपनी गलती की सज़ा मुझे क्यों सज़ा दे रहे हो? मेरा इतना महंगा सूट है, ख़राब कर दिया, चलो भागो यहाँ से। इंग्लिश का प्रोफेसर गुस्से से कहता हुआ वहाँ से हटकर जाने लगा। दिलीप काका की आंखों में आंसू आने लगे। इंग्लिश के ये प्रोफेसर अक्सर उन्हें बुरी तरह से बेइज्जत कर दिया करते थे, जैसे उनकी नज़र में दिलीप काका की कोई इज्जत ही ना हो। होती भी कैसे? दिलीप काका इस बड़े और शानदार प्राइवेट कॉलेज के अंदर एक मामूली चपरासी थे। ये कॉलेज शहर के पॉश इलाके में था और इसकी फीस भी लाखों में थी। इसी हिसाब से इस कॉलेज की आमदनी भी थी। मगर दिलीप काका को महीने के आखिर में बस मामूली सी सैलरी मिला करती थी, जिससे उनके घर के खर्चे उठाना लगभग नामुमकिन था। कॉलेज की मालकिन मैडम वंदना के कमरे की ओर जाते हुए दिलीप काका को अचानक ख्याल आया। सुबह घर से बाहर आते हुए उनकी बेटी ने कहा था, पापा आज वापसी में आइसक्रीम लेकर आइएगा, बहुत दिल चाह रहा है खाने का। बेटी की फरमाइश पर दिलीप काका ने हामी भर ली थी, मगर उन्हें अभी तक इस महीने की सैलरी नहीं मिली थी। मैडम के कमरे का दरवाज़ा बंद था। दिलीप काका ने दस्तक दी तो मैडम ने उन्हें अंदर बुला लिया। मैडम, ये आपके पेपर्स जो आपने मुझसे मंगवाए थे, दिलीप काका ने कहा। सामने मॉडर्न सी मैडम वंदना बैठी थी। अमीरी उनकी हर अदा से टपक रही थी। उनके हाथों में कीमती हीरे की अंगूठियां थी। कमरे में लगा हुआ एसी अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा था, यूं जैसे वंदना देवी को बिल की परवाह ही न हो। अपने कॉलेज की इतनी सुंदर और अमीर मालकिन से वो हमेशा दबा जाया करते थे। उनका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था। इस समय भी दिलीप काका की टांगें कांपने लगी। हाँ लाइए पेपर्स, आपने बहुत देर कर दी, मैडम ने एक अदा से कहा। दिलीप काका ने आगे बढ़कर पेपर्स उनकी टेबल पर रख दिए। वो अपनी उंगलियां मसल रहे थे। वो चाहते थे कि आज बेटी के लिए आइसक्रीम ले ही जाएं। वो मैडम, दरअसल मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे आपसे एक काम है, दिलीप काका ने अटकते हुए कहा। तो पेपर्स पर नजरें दौड़ाते हुए मैडम वंदना ने बिजी से अंदाज में जवाब दिया, हाँ बोलो दिलीप काका, क्या काम आ गया तुम्हें मुझसे? मैडम वंदना की आवाज़ पर दिलीप काका कुछ पल तो हिम्मत जमा करते रहे और फिर बोले, मैडम सैलरी मिलने में अभी 2 दिन बाकी हैं, मगर मेरी प्यारी बेटी ने आज मुझसे फरमाइश कर दी है। वो कम ही कोई फरमाइश करती है और मैं चाहता हूँ कि आज मैं उसकी इच्छा पूरी करूँ, इसलिए आप मुझे 2 दिन पहले सैलरी दे दें। दिलीप काका की आवाज़ कांपने वाली थी। मैडम वंदना ने अचानक सर उठाकर दिलचस्पी से उन्हें देखा। अच्छा, तुम्हारी कोई बेटी भी है? उन्होंने दिलीप काका से पूछा। जी हाँ मैडम साहिबा, मेरी एक बेटी है, 20 साल की, बहुत ही सुंदर है और अपनी माँ के देहांत के बाद उसने ही घर संभाल रखा है। बहुत धैर्य वाली है और किसी बात पर परेशान नहीं करती। दिलीप काका का सिर गर्व से ऊंचा हो गया था। मैडम वंदना सारा काम छोड़कर ध्यान से दिलीप काका को देखने लगी। न जाने उनके दिमाग में क्या आया था, मगर उन्होंने जल्दी से टेबल के साइड में लगा दराज खोला और वहाँ से अपनी चेकबुक निकाली। सैलरी में अभी समय है, पहले इश्यू नहीं कर सकती। तुम ऐसा करो, अपनी सैलरी के पैसे मेरे अकाउंट से ले लो, जब तुम्हारी सैलरी आएगी तो वो मुझे वापस कर देना। वंदना देवी ने चेक काट कर दिलीप काका के हवाले कर दिया। वो बहुत खुश हो गए और मालकिन का धन्यवाद करते हुए बाहर निकल आए। उस रात वापस जाते हुए दिलीप काका ने बेटी रजनी के लिए उसकी पसंदीदा आइसक्रीम ली और फिर तेज़ी से साइकिल चलाने लगे ताकि आइसक्रीम पिघल ना जाए। रजनी घर में इंतज़ार कर रही थी। ये देखो तुम्हारी आइसक्रीम लेकर आया हूँ, इंतज़ार कर रही थी ना? दिलीप काका ने आइसक्रीम उसके हाथों में दे दी। रजनी के चेहरे पर खुशी फैल गई, वो बहुत सुंदर थी। दिलीप काका ने पलटकर दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर दूसरी ओर मैडम वंदना घर जाते हुए अजीब सोचों का शिकार हो रही थी। घर पहुंचकर उन्होंने गाड़ी पार की और अंदर जाने लगी। अंदर पूरे घर में उन्होंने अपने बेटे विकी को तलाश की कर लिया, मगर वो न मिला। मैडम वंदना के चेहरे पर परेशानी फैल गई। रामू रामू, उन्होंने नौकर को आवाज़ लगाई। विकी कहाँ है? नौकर दौड़ता हुआ आया। मालकिन, मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, मगर उन्होंने सारे नौकरों से लड़ झगड़ कर अपनी गाड़ी की चाबी ली और घर से निकल गए। रामू के कहने पर वंदना बुरी तरह से परेशान हो गई। वो बार बार विकी का नंबर मिलाने लगी, मगर वो बन जा रहा था। आखिर ये लड़का कब सुधरेगा? वो अपना सर पकड़कर बैठ गई। विकी उस रात 3 बजे के करीब वापस आया। वंदना वही लाउंज में बैठी थी। विकी के मुंह से थूक बह रही थी और वो नशे में डोलता हुआ कभी दाएं और कभी बाएं और कभी और गिर रहा था। सामने बैठी माँ को भी कोई बाहर की औरत समझ रहा था। वह उनके ऊपर गिरने लगा।
वंदना को बुरी तरह से शर्म आई। उस रात उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अपने इस नशे में धुत बिगड़े हुए बेटे का इलाज ज़रूर करेंगी। नौकर सोने जा चुके थे। नशे में धुत विकी को उन्होंने खुद ही खींच खाच कर उसके कमरे तक पहुंचाया। उनकी हालत बुरी हो गई थी। अगली सुबह वो अपनी ऑफिस में बैठी थी। उन्होंने घंटी बजाई और दिलीप काका को अपने ऑफिस में बुलाया। दिलीप काका उनकी काम कल वाली कृपा पर बहुत खुश थे। लपक कर उनके ऑफिस में आ पहुंचे। अंदर आओ दिलीप, तुमसे कुछ बात करनी है, वंदना मैडम ने कहा। दिलीप काका थोड़े परेशान से हो गए। मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगना चाहती हूँ। जैसे शरीफ और अच्छी नीयत के तुम खुद हो, मुझे लगता है तुम्हारी बेटी भी ऐसे ही होगी। मैं पैसे वाले और अमीर परिवार में रिश्ता देख देख कर थक चुकी हूँ। वो लड़कियां घर बसाने वाली नहीं होती, बल्कि हर समय मेकअप करके और पार्टीज अटेंड करने वाली होती हैं। ऐसी लड़कियां मेरे बेटे के साथ नहीं चल सकती। मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे बेटे को प्यार दे और मेरे घर को अपना घर समझे। मैडम वंदना ने बगैर रुके की सांस में सारी बात कह दी। दिलीप काका हक्का बक्का उनकी शक्ल देख रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे सौभाग्य उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतने बड़े कॉलेज की मालकिन उनसे उनकी बेटी का रिश्ता मांग रही हैं। मगर मैडम जी, मुझे ये तो यकीन ही नहीं आ रहा। मेरे पास तो बेटी को दहेज में देने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं आप लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। दिलीप काका की आवाज़ में परेशानी थी। मैडम वंदना ने अचानक अपना हाथ उठाया और बोली, नहीं, हमें दहेज नहीं चाहिए। हम संडे के दिन आएंगे। बस तुम खामोशी से अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करके विदा कर देना। मैं ज़्यादा धूम धड़ाके और शोर शराबे वाली शादी के पक्ष में नहीं हूँ। मैडम वंदना की बात पर दिलीप काका अचंभित रह गए। इतनी जल्दी बेटी की शादी तय हो गई थी। और जब वो ऑफिस से बाहर निकले तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो खुशी मनाएं या परेशान हो। उनकी हैसियत बदल गई थी। पूरे कॉलेज में फैल चुका था कि दिलीप काका की बेटी का रिश्ता मैडम वंदना ने अपने बेटे के लिए मांगा है। दिलीप काका को लगा जैसे सब लोग उन्हें अजीब सी नज़रों से देख रहे हैं। शायद सब लोग मुझसे जल रहे हैं। दिलीप काका ने दिल ही दिल में सोचा और सबके पास से गुजरते हुए चले गए। घर जाते ही बेटी को बता दिया। वो भी हैरान रह गई थी, मगर अंदर ही अंदर वो भी खुश थी और हैरान भी थी कि अचानक उसकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आया है। मैडम वंदना ने लाल रंग का एक खूबसूरत जोड़ा रजनी के लिए भेज दिया था। शादी का दिन आन पहुंचा। मोहल्ले की एक लड़की ने आके रजनी को सुंदर सी दुल्हन बना दिया। वो शर्माते हुए अंदर कमरे में बैठी थी। पंडित जी, यार, विकी के साथ रजनी की शादी हो गई। दिलीप काका को विकी को देखकर कुछ अजीब सा तो लगा। वो बिल्कुल खामोश एक जगह पर बैठा था और ज़्यादा बोल भी नहीं रहा था। मगर उनकी खुशी परेशानी पर हावी हो गई जब मैडम वंदना ने सोने के भारी भारी सेट उनकी बेटी को दिए। कीमती कपड़े और भी कितना सामान जो उनकी बेटी ने शायद ज़िंदगी भर न देखा था। दिलीप काका बेटी को विदा करते समय थोड़े उदास तो थे, मगर वो खुश भी थे कि वो एक अच्छे और अमीर परिवार में ब्याह कर जा रही है। अब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मैडम वंदना रजनी को ब्याह कर अपने घर ले आई। दुल्हन बनी रजनी बहुत खुश थी। वो शर्मा भी रही थी क्योंकि साथ बैठा विकी बार बार माँ को यही कह रहा था कि बस करें रस्में, अब मुझे कमरे में जाने दें। मगर मैडम वंदना उसे टाल रही थी। कभी किसी रस्म के नाम पर, कभी किसी रस्म के नाम पर। धीरे धीरे सारे मेहमान अपने घरों को चले गए। लाउंज में सिर्फ नौकर रह गए। वंदना मैडम ने बहाने बहाने से सारे नौकरों को वहाँ से हटा दिया। अब सिर्फ दूल्हा दुल्हन ही वहाँ बैठे थे। विकी बहुत बेचैन हो रहा था और बार बार उठकर इधर उधर टहलने लगता था। अब वंदना मैडम ने रजनी का हाथ पकड़कर उठाया। अब बोली, चलो अंदर चलो, अपने कमरे में जाओ और विकी को भी साथ लेकर जाओ। और देखो, विकी का ख्याल रखना। वो जो कुछ भी बोले, जो कुछ भी करे, उसे मना मत करना। याद रखना कि तुम गरीब घर की लड़की हो और तुम्हारी औकात नहीं थी इतने बड़े घर की शादी करने की, लेकिन मैंने तुम पर यह उपकार किया है। अब इस उपकार का बदला तो उतारना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेहमानों के जाते ही मैडम वंदना के स्वर में ऐसे बदले कि रजनी दंग रह गई। ये तो सच था कि इतना आलीशान घर तो उसने अपने सपनों में भी नहीं देखा था। उसका दिल बुझ गया। वंदना मैडम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर कमरे में बिठाई। उनके बाहर निकलते ही विकी लपक कर कमरे में चला गया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। रजनी घबरा सी गई। विकी फौरन आगे बढ़कर बेड की साइड टेबल की ड्रॉअर खोल रहा था। वो कुछ देर दराज खटर पटर करता रहा और फिर एक सफ़ेद रंग का पाउडर निकालकर सामने जाकर सोफे पर बैठ गया। रजनी ने हैरान होकर उसे देखा। उसने कमरे में आते ही अपनी दुल्हन से न तो कोई बात की थी, ना मुँह दिखाई का गिफ्ट दिया था। सामने बैठा हुआ विकी जेब में से सिगरेट निकालकर उसके अंदर कुछ भर रहा था। रजनी हक्का बक्का उसकी शक्ल देख रही थी। उसके हाथ कँपा रहे थे। चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। सिगरेट में कुछ भरने के बाद उसने जल्दी से सिगरेट सुलगाया और पीने लगा। पहला कश लगाते ही विकी के चेहरे पर जैसे संतोष सा फैल गया। सोफे पर बैठे बैठे उसने एक के बाद एक कई सिगरेट पी डाली। थोड़ी देर के बाद उसकी आंखों में लाली छाने लगी। वो नशे में धुत होने लगा। रजनी फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। वो गिरता पड़ता बेड के किनारे तक आया और झुककर बेड के नीचे से कुछ निकालने लगा। जब उसने हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में शराब की एक बोतल थी। रजनी उछलकर बेड से नीचे उतर गई। ये क्या है? क्या आप नशा करते हैं? रजनी ने हैरानी से पूछा। विकी जोर से हंसा। क्यों? क्या मेरी अमीर माँ ने तुम्हें बताया नहीं था? शायद झूठ बोला होगा।
वैसे भी मेरे सर्कल में उन्हें कोई अपनी बेटी का रिश्ता देता भी तो ना, इसीलिए तो उन्होंने मेरे तुम्हारे गरीब बाप से तुम्हारा रिश्ता मांगा और तुम्हारे भूखे नंगे लालची बाप ने पैसे के लालच में अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दी। अब तुम्हें मेरे नशे और मुझे दोनों को भुगतना होगा। विकी की बात में गुस्सा था। उसने शराब की बोतल से गिलास में शराब निकाली और गट गट पी गया। एक गिलास पीने के बाद उसने गिलास में दोबारा से शराब भरी। लो तुम भी पियो। उसने ज़बरदस्ती गिलास रजनी के मुंह में घुसेड़ना शुरू कर दिया। वो बुरी तरह से घबरा गई। विकी की पकड़ मजबूत थी। वो जवान आदमी था। रजनी खुद को छुड़ाने की कोशिश में बेहाल हुए जा रही थी। रजनी ने शराब न पी तो विकी ने गुस्से में आकर वो सारी शराब रजनी के ऊपर गिरा दी। रजनी की आंखों से आंसू बह निकले। विकी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रात गुजरी तो रजनी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बेड के किनारे पर टिकी अपनी किस्मत को कोस रही थी। रात विकी ने पूरी तरह से रौंदा था। न सिर्फ नशे में धुत होने के कारण बल्कि रजनी को अंदाज़ा हो गया था कि वो कितना वासना से भरा मर्द है। उसके मोबाइल में कई लड़कियों के नंबर थे। आने वाले समय में रजनी की ज़िंदगी अजीरन होती चली गई। दिलीप काका बेटी के चेहरे को खामोश देखते तो परेशान होते, मगर रजनी हंसकर उन्हें तसल्ली दे देती। जबकि सच तो ये था कि उसके घर में उसकी हैसियत एक शोपीस की जैसी थी। मैडम वंदना उससे बात तक न करना पसंद नहीं करती थी। बस हर समय उसे यही कहती रहती कि विकी के साथ रहो और उसका नशा छुड़वाने की कोशिश करो। मैडम वंदना उसे अपने बेटे के केयर टेकर की तरह लाई थी। रजनी सुशील लड़की थी। वो चाहती थी उसका घर बसा रहे। उसकी विकी को प्यार मोहब्बत हर तरह से समझाकर देख लिया कि शायद वो नशा छोड़ दे, मगर विकी लंबे समय से नशे की लत में पड़ा हुआ लड़का था। रजनी ज़्यादा समझाती तो वो उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगा देता या पास पड़ी हुई कोई भी चीज़ उठाकर उसके सर पर दे मारता। एक दिन रजनी अपने हाथ पर लगे घाव पर दवा लगा रही थी जो विकी के फ्लावर बेस मारने से लगा था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और विकी अंदर आ गया। वो लड़खड़ा रहा था और नशे में बुरी तरह से धुत था, मगर विकी के साथ उसके दो दोस्त भी थे। उनकी हालत भी विकी से कुछ अलग न थी। रजनी एकदम घबरा कर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। क्या हुआ है आपको? और ये आप अपने दोस्तों को अब कमरे के अंदर क्यों ले आए हैं? इन्हें बाहर ड्राइंग रूम में बिठाएं। रजनी ने घबरा कर कहा तो विकी एकदम हंस पड़ा। डर क्यों रही हो डार्लिंग? जैसे मैं तुम्हारा पति हूँ वैसे मेरे दोस्त भी तुम्हारे अपने ही हैं। ये तो मेरे बचपन के यार हैं। इनसे घबराओ मत वरना मुझे बुरा लग जाएगा। विकी नशे में बोल रहा था। रजनी अपने आप को ठीक करने लगी। उस सामने उन दो लड़कों की भूखी निगाहें अपने शरीर पर साफ महसूस हो रही थी। उसे अंदाज़ा हो गया कि इस समय विकी और उसके दोनों दोस्त नशे में हैं। इनसे बहस करना तो बेकार है। शादी को कई महीने गुजर जाने के बाद भी विकी में कोई सुधार दिखाई नहीं दे रही थी। वो इसी तरह रोज़ देर रात तक पार्टी में घूम कर वापस आता था। आते समय अक्सर उसके साथ कई लड़के लड़कियां होती हैं जो वहीं ड्राइंग रूम में गिर कर सो जाते थे। मैडम वंदना को तो अपने कॉलेज और अपने दोस्तों से ही फुर्सत न थी। रजनी को अब तक तो साफ पता चल चुका था कि विकी मैडम वंदना की व्यस्तता के कारण से ही नशे का शिकार हुआ है, मगर आज ये जो मुसीबत उसके सामने खड़ी थी उससे वो कैसे लड़ती। भाभी आप बाहर कहाँ जा रही हैं? यहीं बैठ जाए ना, हम आपसे बातें करने के लिए आए हैं। विकी के दोस्त विकी को बेड पर डाल कर खुद आगे बढ़ रहे थे। विकी फिर से हंस पड़ा। ये कहाँ बात करती है, गरीब घर की लड़की है, इसे तो बस खाना और पैसे दे दो, ये इसी में खुश रहती है। विकी उसकी खुली बेइज्जती कर रहा था। उसके दोस्त आगे बढ़कर रजनी का हाथ पकड़ने लगे। रजनी के मुंह से एक चीख सी निकली। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। दूर हटें आप लोग मुझसे। वो कमरे से बाहर निकलना चाह रही थी, मगर विकी के दोस्तों की हरकतें बढ़ती ही जा रही थीं और तभी विकी के दूसरे दोस्त ने रजनी के ऊपर से दुपट्टा खींचकर नीचे फेंक दिया। वो दोनों उसके करीब खड़े थे। रजनी बुरी तरह से घबरा गई। इसी घबराहट का शिकार होकर उसने अपना हाथ पीछे किया। बचाव का कोई और रास्ता तो नजर न आ रहा था। पीछे रखा लैंप उसके हाथ में आ गया। उसने पलटकर बिना देखे वही लैंप खींचकर विकी के दोनों दोस्तों पर मार दिया। लैंप का ऊपरी हिस्सा शीशे का था। वो टूटा और विकी के दोनों दोस्तों को चोट लग गई। उनके मुंह से गालियों का एक तूफान उबल पड़ा। वो बेड पर लेटे विकी की भी आंखें एक पल के लिए खुल गईं। उसने रजनी को एक गाली दी। तुम्हें बोला था ना ये मेरे दोस्त हैं, ये क्या किया इनके साथ? निकल जाओ अभी और इसी समय मेरे घर से। विकी ने बगैर रुके रजनी को घर से निकल जाने को कहा था और वो जो खुद को बड़ी मुश्किल से उसके दोस्तों के चंगुल से बचा पाई थी, आंखें फाड़े उसकी ओर देखने लगी। उसकी तो दुनिया ही बिखर गई थी। विकी के दोनों दोस्त जमीन से उठकर उसकी ओर लपके। रजनी उल्टे कदमों घर से बाहर दौड़ी। तभी उसे सामने से मैडम वंदना आती हुई नजर आई। ये क्या हाल बना रखा है अपना, और कहाँ भागी जा रही हो रात के इस समय? मैडम वंदना ने रजनी को देखा जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। विकी आज फिर नशा करके घर आए थे और अपने साथ दो दोस्तों को भी लेकर आए थे। उनके दोस्तों ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और जब मैंने उन्हें रोका तो विकी ने मुझे घर से निकाल दिया।
रजनी ने रोते हुए मैडम वंदना को बताया। वो कुछ पल तक तो रजनी को देखती रहीं और फिर कंधे उचका दिए। तुम्हें कहा था उसको सुधार लो, मगर तुम असफल रही। अब निकल जाओ मेरे घर से और तलाक के पेपर्स तुम्हें सुबह मिल जाएंगे। उन्होंने रजनी की एक ना सुनी, उल्टा उसको हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। रोती बिलखती रजनी रात के इस समय पड़ोसियों के घर का दरवाज़ा बजाती रही। बड़ी मुश्किल से वहाँ के चौकीदार ने दरवाज़ा खोला तो रजनी ने उससे मदद मांगी। वो बहुत डरी हुई थी, मगर पड़ोस का चौकीदार एक अच्छा आदमी था। उसने रजनी को एक चादर दे दी, जिसे रजनी ने खुद पर लपेट ली। पैदल ही बाप के घर की ओर चल दी, क्योंकि उसके पास रिक्शे के पैसे भी नहीं थे। जिस समय वो अपने घर पहुंची सुबह होने लगी थी। दिलीप काका भी उठे ही थे। दरवाज़ा बजा तो उनका दिल घबरा सा गया और दरवाज़ा खोलते उन्हें रजनी की जो सूरत दिखाई दी, उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसका घायल शरीर और आंसुओं से भरी आंखें सारी कहानी बता रही थी। ये क्या हुआ तुम्हें रजनी? इस हाल में क्यों ससुराल से वापस आई हो? कांपती हुई आवाज़ में दिलीप काका ने रजनी से पूछा तो वो फूट फूट कर रो दी। पापा, विकी ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इतने समय तक आपसे छुपाती रही, मगर सच तो ये है कि वो शराब और हर दूसरे नशे का आदी है। वो औरतों को घर लाता है, सारी सारी रात क्लबों में गुजारता है। वो किसी भी तरह एक ऐसा इंसान नहीं जिसके साथ ज़िंदगी गुजारी जा सके। वहाँ के सब लोग मुझ पर हंसते हैं कि मैडम वंदना ने झूठ बोलकर मुझसे विकी की शादी करवाई, वरना वहाँ तो कोई भी विकी को अपनी बेटी देने पर तैयार नहीं था। रजनी बिलक बिलक कर रो रही थी। दिलीप काका खून खोलने लगा। उनकी इतनी प्यारी और मासूम बेटी के साथ मैडम वंदना और उनके बेटे ने जो व्यवहार किया था, वो दिलीप काका को बर्दाश्त ना हो रहा था। उन्होंने रजनी को अपने गले से लगाया और ख़ुद भी फूट फूट कर रो दिए। दिलीप काका ने उसे लाकर अंदर कमरे में बिठा दिया। खुद वो बुरी तरह से हारा हुआ महसूस कर रहे थे। दिन चढ़ा तो दिलीप काका ने फैसला कर लिया कि वो मैडम वंदना से ज़रूर बात करेंगे। उन्होंने अपनी साइकिल निकाली और कॉलेज की ओर चल दिए। कॉलेज खुला था। मैडम वंदना अपनी उसी शान और मेकअप से पुते चेहरे के साथ अपनी कुर्सी पर बैठी थीं, यूं जैसे कल रात उनके घर में कुछ हुआ ही ना हो। दिलीप काका बगैर नॉक के अंदर चले गए तो मैडम वंदना ने चौंक कर उन्हें देखा। ये क्या तरीका है दिलीप काका अंदर आने का? उन्होंने गुस्से से पूछा, मगर दिलीप काका ने सीधा उनसे एक ही सवाल किया, जब आप जानती थीं कि आपके बेटे विकी को नशे की आदत है, तो मेरी बेटी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? क्यों उसके साथ मेरी बेटी का रिश्ता जोड़ा? दिलीप काका की आवाज़ गुस्से से फट गई। उनकी आंखों से दो आंसू भी बह निकले। वंदना मैडम ने एक अदा से कुर्सी से बैग से टेक लगाई और बोली, तुम्हारी बेटी कल रात विकी के दो दोस्तों के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई है। वो चरित्रहीन है। विकी भी एक मर्द है। उसे गुस्सा आ गया और उसने तुम्हारी बेटी को घर से निकाल दिया। दिलीप काका हक्का-बक्का रह गए। वरना मैडम वंदना ने पैरों पर पानी ही न पड़ने दिया। उनके ऑफिस में इंग्लिश का प्रोफेसर भी खड़ा था। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। निकल जाओ मेरे ऑफिस से बाहर। उन्होंने इंग्लिश के प्रोफेसर को इशारा किया तो उसने आगे बढ़कर दिलीप काका को धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया। दिलीप काका बुरी तरह से टूट चुके थे। वो रोते हुए वहीं ऑफिस के बाहर बैठ गए। पूरे कॉलेज में ये बात मशहूर हो गई कि दिलीप काका की बेटी अपने पति के दो दोस्तों के साथ पकड़ी गई थी, जिसकी वजह से उसकी तलाक हो गई। ये बात दिलीप काका के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। उनका दिल चाहा वो खुदकुशी कर ले। उन्होंने आसमान की तरफ सिर उठाया और दिल में भगवान को पुकारा, भगवान मेरी बेटी पवित्र है, उस पर अत्याचार करने वालों को उनके कर्मों का फल देना। दिलीप काका की पुकार में तड़प थी। शायद यही वजह थी कि उनकी पुकार भगवान ने सुन ली। तो वो जब घर वापस आ गए, मगर जिस समय वंदना मैडम अपनी कुर्सी से उठकर बड़ी सी गाड़ी में बैठी और घर जाने लगी, उनके मोबाइल पर बार बार अननोन नंबर से कॉल आने लगी। पता नहीं कौन है। उन्होंने सर झटका और गाड़ी सीधा घर के दरवाजे पर रोकी। उनके घर के दरवाजे पर कुछ भीड़ दिखाई दे रही थी। दरवाज़ा पूरा खुला था। वंदना मैडम हैरान रह गई। उनकी अनुपस्थिति में यहाँ पर क्या हो रहा था? चाबी तो सिर्फ विकी के पास थी। वो जल्दी से अपनी गाड़ी से उतर कर आईं और तभी उनकी नज़र बाहर खड़े ट्रक पर पड़ी। अंदर रखा हुआ सारा सामान नौकर लाकर इस ट्रक के अंदर रख रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? मेरे घर का सामान कौन लेकर जा रहा है? वंदना मैडम गुस्से में चिल्लाई। नौकरों ने उन्हें देखा और नज़र हटा ली। तभी वंदना मैडम ने देखा पुलिस की कई गाड़ियां उनके घर के बाहर आकर रुक रही थीं। वंदना मैडम लपक कर अपने घर के अंदर आई। सामने विकी अपने दोनों दोस्तों और दो मॉडर्न सी लड़कियों के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। ये सब क्या है विकी? क्यों सामान लेकर जा रहे हो? वंदना मैडम की आवाज़ में डर सा था। विकी मुस्कुराकर उठ खड़ा हुआ। डियर मॉम, मैं कब से आपसे कह रहा था कि मुझे इस मकान को बेचने दें। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड सोनी को गाड़ी गिफ्ट करनी है, उसे यूरोप लेकर जाना है, मगर आपको समझ ही नहीं आ रही थी। फिर आप भूल गई कि इस मकान और आपके कॉलेज के पेपर्स तो मेरे नाम पर हैं। इसलिए मैंने आज ही मकान और उसका सारा सामान बेच दिया है। नए मकान मालिक आते ही होंगे। अब आप अपना बोरिया बिस्तर बांधे और यहाँ से निकल जाएं। मैंने आपको कॉलेज भी बेच दिया है क्योंकि इस टोनी को पैसों की ज़रूरत थी और वो और मैं मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं। मुझे आपका कॉलेज वैसे भी पसंद नहीं था और अब जब मैंने रहना ही सोनी के साथ है तो मुझे कॉलेज का क्या काम।
और वैसे भी हमें पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, तो आप ऐसा करें कि अपने लिए व्यवस्था खुद कर लें। मैं तो सोनी के साथ जा रहा हूँ। विकी ने आगे बढ़कर उस मॉडर्न सी लड़की का हाथ चूमा। वंदना मैडम सन्नाटे में रह गईं। ये कैसे कर सकते हो तुम? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, निकल जा मेरे घर से। वो गुस्से से चिल्लाई। नहीं नहीं प्यारी मॉम, मैंने उसकी भी व्यवस्था कर ली है। पीछे देखिए। विकी की बात पर वंदना मैडम ने पलट कर देखा। पुलिस घर के अंदर आ रही थी। अचानक विकी चिल्लाने लगा, इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरी मॉम ने इससे बचा लीजिए। मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता हूँ, मगर ये मुझे धमकियाँ दे रही हैं जान से मारने की। प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। विकी की बात पर मैडम वंदना ने हक्का बक्का इंस्पेक्टर को देखा, जो उनकी ओर बढ़ा था। मैडम वंदना ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि ये घर विकी ने धोखे से बेचा है, मगर इंस्पेक्टर ने कंधे उचका दिए। विकी के पास सारे पेपर्स थे और लीगल तरीके से होने वाली सारी कार्रवाई को वो लोग रोक नहीं सकते थे। मैडम वंदना ने के देखते ही देखते नए मकान मालिक घर में आ पहुंचे। उन्होंने वंदना की एक नहीं सुनी और उन्हें सिर्फ कुछ घंटे के लिए अपना ज़रूरी सामान उठाने के लिए। वंदना मैडम ने कांपते हाथों से अपने बैग में सामान भरा। उन्हें दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने रजनी को घर से बाहर निकाला था। विकी नशे में धुत सोनी के साथ गाड़ी में बैठ के जा चुका था। उनका घर, उनका कॉलेज, सारी प्रॉपर्टी उनसे छीन चुकी थी। वंदना मैडम ने अपना अकाउंट चेक किया, वो और सन्नाटे में रह गई। उनका और विकी का ज्वाइंट अकाउंट था। विकी ने सारा पैसा अकाउंट से भी निकलवा लिया था। वंदना मैडम अब खाली हाथ रह चुकी थीं। जल्दी ही उन्हें पता चल गया था कि विकी ने सच में कॉलेज को भी बेच दिया है। नए मालिक ने वंदना मैडम को प्रिंसिपल की सीट से हटा दिया और खुद बैठ गए। वंदना मैडम के हाथ में अब कुछ नहीं था। वह फूट फूट कर रोती, मगर भगवान का न्याय ऐसा ही था। दूसरी ओर दिलीप काका अपनी बेटी के साथ अब बहुत खुश थे। रजनी के घाव भरने लगे थे। जल्दी ही एक अच्छे परिवार में रिश्ता हो गया। दिलीप काका की प्रार्थनाएं रंग ले आईं। उनकी बेटी अब खुश थी, मगर वंदना मैडम दर बदर के धक्के खाते हुए अब किसी भिखारी से भी बदतर जिंदगी गुजार रही थीं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।